जो बैठते हैं बहन और भाई, वो लोग आया नहीं आया थोड़ा चेक करके उन लोगों को बुलाने का काम भी सब लोग दे, भाजपा वाले और हमारा राष्ट्रीय गठबंधन का अन्य दल से भी मैं सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया सब लोग कल मतदान में आइए और मेरा नाम के सामने मार्क करके विजय प्राप्त करने के लिए पूरा आप लोग सहयोग दीजिए. फ्रेंड्स, आई would like to request you to please come on time and then take part in the voting and then put the required mark 1 in front of my name in the allotted box. Don't do anything else. No need to sign also, or no need to cancel the other man also into vagara. Just simple one line for our candidature. This is my request to all of you. Friends, I will be meeting you. This is the last time in a meeting. Of course, people who are in the other house, they will be seeing me in a different responsibility. But there won't be any scope for this sort of interaction and all. And this meeting will be my last meeting as far as the members of parliament of the BJP or the NDA, even or others are concerned. So naturally, it makes me emotional because right from the day when I joined politics or when I joined youth movement, I have been active at every level, whether it is RSS, whether it is ABVP, whether it is Yuva Morcha, whether it is BJP at the state level, at the national level. And I always used to treat a party as my mother because as someone said, I lost my mother at a very young age. तो मैं हमेशा महसूस करते थे पार्टी हमारा माँ है. और वो पार्टी आज देश में सत्तारूढ़ पार्टी बन गया. एक ज़माने में लोग मजाक उड़ाते थे तो उत्तर भारतीय पार्टी है, शहरी इलाका का पार्टी है. कुछ लोग ये भी मजाक उड़ाते थे शाकाहारी पार्टी है. वो सब समाप्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में सचमुच में ऑल इंडिया पार्टी बन गया. दुनिया में हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारा अमित भाई के नेतृत्व में दुनिया में नंबर 1 पार्टी 11 करोड़ का सदस्यों का पार्टी बन गया. इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड नॉट ओनली दैट, बीजेपी गॉट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन and NDA parties and BJP together comfortable majority. And not only that, other parties are also willing to support this government because they are all influenced by the work, the leadership of the Honorable Prime Minister. Friends, whatever work that has been assigned to me, I used to take it to my heart, very seriously, very sincerely. I have some weaknesses or likings or strength. One of my weaknesses is I have a love for the village, for the rural people. So when Sri Atal Bihari Vajpayee ji told me that I should join the government because I was earlier party general secretary, so they suggested me some different portfolios. Advani ji also is here. I requested him, sir, I am not interested in these portfolios. थोड़ा हार्ड लगा उनको. प्रधानमंत्री कह रहे ये पोर्टफोलियो और मंत्री कह रहे ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा. तो उन्होंने एक बार 2 बार हो गया तो अंत में कहा भाई क्या चाहिए बताओ. तो मैंने कहा साहब मुझे 2 पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा इच्छा है. उन्होंने कहा नंबर 1, मैंने कहा कृषि. तो उन्होंने कहा कृषि. तो सेक्रेटरी से पूछा, कहा कृषि नीतीश कुमार जी के पास है, देना संभव नहीं, वो हमारा मित्र दल है. तो सेकंड मैंने कहा सर ग्रामीण विकास. अटल जी ने मेरे से पूछा सोच के बता रहे ना ग्रामीण विकास. मैंने कहा सोच के ही बता रहा हूँ सर. कारण क्या है, उस समय उसके पहले लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे ग्रामीण विकास. मगर मैंने दिल से वो काम लिया और जितना संभव है तो काम किया है. और इसमें अभी बता रहे थे ना अरुण जी और प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुझे याद आ रहा है जब वो विषय कैबिनेट में गया तो वित्त मंत्री ने और बाकी लोगों ने कहा तो भाई तो कैसा संभव है, नेशनल हाईवे टोल गेट होंगे, पैसा वापस आएगा, और ग्रामीण सड़क योजना में पैसा कौन देंगे, टोल गेट कहाँ लगाएंगे, तो प्रैक्टिकल संभव है नहीं. तो फर्स्ट मीटिंग में तो स्वीकृति नहीं मिला, ना ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया, ना मंत्री में से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने कहा भाई ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं. तो अगला बार जो विषय आया तो मैं बहुत भावुक हो गया. मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन में 3 किलोमीटर पैदल से स्कूल में जाया हूँ. तो मुझे आज नेशनल हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं तो गाँव के बारे में चिंता नहीं लोगों को. तो मैंने एक्सप्लेन, उन्होंने कब अटल जी ने कहा बताओ मैं सबको ऐसा. मैंने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है, सड़क नहीं तो विकास नहीं होगा, सड़क नहीं तो गाँव में कोई आएगा नहीं. उन्होंने कहा और विस्तार से बताओ. मैंने कहा सड़क नहीं तो
गांव में कोई आएगा नहीं, वीडीओ बीडीओ डीडीओ एडीओ कलेक्टर डॉक्टर एक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा। तो फाइनली कुछ नहीं आएगा, तो फिर अंत में वो सड़क योजना का स्वीकृति कैबिनेट ने दे दिया है। दैट आई फील इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ in the service of the rural people. The second one is that when I was made president, and Advaniji and Atalji called me and told me that you have to become president, I was really feeling nervous because at young age, the president of a party, ruling party, वो तो कोई मजाक का विषय नहीं है। वो तो पार्टी इतना बड़ा पार्टी और ऐसे बड़ा नेता लोग हैं, उनके सामने पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व संभालना कोई मामूली विषय नहीं। भाई तो थोड़ा डर गया सच में। मैंने बताया भाई अद्वानी जी को, भाई ये अद्वानी जी मैं ये काम कर पाऊँगा क्या, मुझे विश्वास नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग हैं। तो मुझे कारण क्या है, मैं बचपन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, अद्वानी जी और जगन्नाथ राव जी इन महानुभावों का मीटिंग के बारे में मैंने रिक्शा में मेरा गांव में माइक अनाउंसमेंट किया। आज शाम को कोपटी मैदान में आम सभा होने वाले हैं, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आने वाले, तरुण हृदय सम्राट, उस समय उनको कहते थे हम लोग तरुण हृदय सम्राट अटल जी को, आने वाले आप कृपया आइए इसको सफल बनाइए। ऐसी माइक अनाउंसमेंट करने वाले वेंकैया नायडू, दीवार के ऊपर रखने वाले वेंकैया नायडू और टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल पोल छड़ के वहाँ झंडा फड़ने वाले वेंकैया नायडू, उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाने में सत्तारूढ़ पार्टी का अखिल भारत अध्यक्ष होके वही अटल बिहारी वाजपेयी अद्वानी के बीच में बैठ के पार्टी को चला पाएंगे, मैंने कभी कल्पना भी किया नहीं। That is the beauty of democracy, that is the beauty of the party system, that is the beauty of the Bharatiya Janata Party. That it made an ordinary person as the president of the party. That was another great moment of my life. Then again the third one is when Narendra Bhai has become the Prime Minister. I was made Minister for Urban Development. I was wondering, ये क्या है? मैं तो गांव का आदमी हूँ, ये तो शहरी विकास मुझे दे रहे हैं और बाकी के साथ और उसके साथ और भी जोड़ा है, पार्लियामेंट अफेयर से तो ठीक है। तो अरुणी से मैंने बात किया भाई क्या है और शहरी अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि जी ये तो वकील है ना, दोनों तरह का आर्गूमेंट अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा वेंकैया जी ये तो क्या है, शहर में कौन है, गाँव से आए हुए वही लोग हैं। उन्हीं लोग उनका भला करने के लिए प्रधानमंत्री ने आपका चेयर किया, उनका विकास के लिए, और ये है वो है ऐसा सब। मैंने कहा ठीक है। तो सचमुच में जो शहरी इलाके में आज का जो स्थिति है ना 31%, तो 31% लोग हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे 50% तक पहुंचने वाले हैं। इरिवर्सिबल है ये, अर्बनाइजेशन इज इरिवर्सिबल, माइग्रेशन इज इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हेल्थ, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। सो उनका देखभाल, so then under the guidance of the Prime Minister, the smart city, then this Amrut, then this housing for all, then Swachh Bharat, then all these schemes were taken up. I am happy today in urban India also there is a new urban renaissance. That was a happy moment for me, and particularly when the Prime Minister, friends, I would like to conclude by saying this, the Prime Minister of the country, I am not a BJP man now. I do not belong to any party also. I can't speak politics from tomorrow. Tomorrow means, of course, I have time up to tomorrow evening, and then 11th, once I am going to take oath, I can't speak politics. That's against my nature. Whatever it occurs to my mind, if somebody is doing something wrong, I must say it. That's my mentality. And if somebody is making a charge against the government or the party, I can't tolerate it. Even before members rise, I used to raise in the house and defend the government and the party. That's there in my blood, that's my mentality. That's my strength and that's my weakness, whatever you call. So, but in that, what I am trying to say is that today, after 69 years of independence or 70 years of independence, India's full potentiality is really not yet properly utilized. किसी ने कुछ, बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ किया है। और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, उन्होंने कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन लाया देश में, सचमुच में पहली बार। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी लाया उन्होंने, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। मगर पार्टी या सरकार कुछ सीमा तक पहुंच पाया, कुछ सीमा तक। इतना योगदान दिया महानुभावों ने, सब ने, अद्वानी जी, अटल जी, जोशी जी, जगन्नाथ राव जी, भंडारी जी, कुशभाऊ ठाकरे जी और बहुत महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया।
मगर एक सीमा तक पहुंच पाया। मेरा जो मत है मैं बता रहा हूँ, ये आज का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जमाना में पार्टी वो सीमा पार करके देश में घर घर में पहुंच गए। इसलिए मैं हमेशा बताते थे, कल तक अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को बताते, भाई मोदी जी हैज रीच्ड एवरी हाउस, नाउ यू हैव टू रीच, दैट इज द टास्क बिफोर अस। ही हैज रीच्ड एवरी हाउस इंक्लूडिंग thatched houses, homeless people, everybody now talks about Modi. So now you have to reach them. So this is the great contribution he has made to the political movement of the country and also to Bharatiya Janata Party and also to NDA. Secondly, he is unleashing the forces of growth. This is what I want to impress upon you and then stress with you. Please remember this. We must not only stand by the Prime Minister, not for his sake, is there anyhow Prime Minister only, for our sake, for the sake of the country, for the sake of the cause which you all taken. Take this message of the leadership to the people because already there is receptivity. मुझे याद है बचपन में हम बहुत इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे और कुछ बहुत अनाउंस करते थे, फिर अंत में लोगों में जितना रेस्पॉन्स आना उतना नहीं आते, तो सामने खड़े हैं वही लोग तालियां बजाते थे। आज लोग, गरीब लोग, आम लोग, दलित, पिछड़ा, महिला, बूढ़ा, बच्चे, सब लोग पॉजिटिव है, सुनने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में। इसलिए एक अच्छा मौका है। देश के सामने जो चुनौतियां है वो चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे, गरीबी को दूर करना, पॉवर्टी एलिमिनेशन बिगेस्ट चैलेंज, दूसरा निरक्षरास्यता, इलिटरेसी को समाप्त करना, वो भी एक बड़ा चुनौती है, तीसरा ये रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ इलाका बहुत आगे है, कुछ इलाका बहुत पीछे है, चौथा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पांचवा करप्शन, then sixth one is black money. Then all these many issues are like the terrorism, separatism, all. He is the answer to many of them and he has the answers also and he is working day and night. So इसलिए I am very much worried when I was told that I have to be the candidate. I have no problem. Leaving ministry is not new to me. I was minister, asked to resign, resigned and became party president at that time also. Now also resigned from the minister and then now is becoming उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट। एक व्यक्ति को दो पति बनना कोई मामूली विषय नहीं है, तो उषापति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। और वो हरसिमरत कह रहे थे सभापति भी, मैंने कहा वहाँ रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, सभापति सबका पति ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, बट द पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन इज प्लीज take it seriously, take it to your heart and try to spend as much time as possible in reaching out the masses. Why? Because your opponents, the opponents of development and the people who are worried about corruption, they are now starting a major disinformation campaign. So from our side, my suggestion is please pass on the information because information with confirmation is more than an ammunition. This is my understanding of the information system. Please strengthen the hands of the Prime Minister, strengthen the hands of the countrymen. This is my request with all of you. And I am very happy that the party and the NDA has chosen me to be the candidate. I am very much obliged. I am very humbled by your love and affection, the kind words that have been said by various people. And I will be trying my best to perform the responsibilities that are assigned to me. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Please give him a standing ovation. खड़े होकर के एक बार वेंकट